आप यकीन कर सकते हो कि कोई व्यक्ति पानी पर चलने लगे और इसी आधार पर कि मैं पानी से चल के इस किनारे से उस किनारे चला जाऊंगा, नहीं देखा ना, सुना भी नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ। ओरछा मंदिर है भगवान श्री राम का। उस ओरछा मंदिर के विषय में कहा जाता है, अयोध्या में सारा दिन भगवान श्री राम रहते हैं, रात को सोने के लिए कहाँ आते हैं? ओरछा मंदिर में आ जाते हैं। उसका बहुत सुंदर इतिहास है। अभी तक रात्रि के समय जब भगवान आते हैं ना, शाम के समय, तो भगवान को गवर्नमेंट की तरफ से 21 बंदूकों की गोलियां चलाकर सलामी दी जाती है कि हमारे भगवान श्री राम विश्राम करने आए हैं। पुरानी परंपरा से चलती आ रही है, कभी लेकर चलेंगे आपको वहाँ। तो ओरछा मंदिर की एक भक्ता थी, वह ओरछा से दूर एक छोटे गांव में रहती थी। अब ओरछा आने के लिए उसे एक नदी पार करनी पड़ती थी। अब एक बार माताजी के मन में विचार हुआ, मैं जाकर ओरछा भगवान श्री राम का दर्शन करके आऊं। अब दर्शन की उत्कंठा हुई। सावन का महीना, अब आपने देखा है ना, सावन के महीने में क्या होता है, बहुत तेज बरसात पड़ती है, साधारण नहीं, बहुत तेज। अब बहुत तेज बरसात में उसके मन में तीव्र इच्छा हो गई, जाऊं दर्शन करके आऊं। अब उस माता जी को गांव के लोग क्या कहते थे? पागल बुढ़िया कहते थे, पागल है दिमाग से, इसमें दिमाग नहीं है। सब तरफ नाम खराब हो गया था। अब थी भी अवस्था में बड़ी नहीं। अब उसकी अवस्था कितनी रही होगी? मुश्किल से 40 साल या 42 साल, पर लोग उसे पागल बुढ़िया कह के बुलाते थे। और उसे एक छोटा बालक भी था, 2-3 वर्ष का। उस समय पुराने ज़माने में तो हमारे बड़े बताते हैं, बड़ी बड़ी माताओं को भी बालक होते थे। आज का समय अलग है बिल्कुल। और एक एक माता जी को 10-10 बालक होते थे। आप किसी के पुराने खानदान की ओर देखोगे ना, पूछोगे तो कहेंगे 10 भाई हैं, 3 बहनें हैं। इतना इस प्रकार परिवार होता था और सब साथ रहते थे। अब माता जी को भी बालक था। अब लोग उसे कहें पागल बुढ़िया, पर उसको फर्क नहीं पड़ता था। लोगों को लगता था ये पागल है, पर वो अलग ही मस्ती में पागल थी। एक दिन रात्रि के समय विचार हुआ दर्शन करने जाना है, और पति भी उसका मारता था उसे। थे तो ब्राह्मण समाज के, पर अब मारते थे उसे, कहते थे कोई काम ही नहीं करती, सारा दिन अपने ही मौज में है। अब अचानक से विचार हुआ, प्रभु दर्शन करना है आपका प्रातः काल। अब बिना बताए घर से निकली। प्रातः के 4:30-5 बज गए थे। नदी किनारे आई तो देखने लगी कोई नाविक है क्या। अब नाविक मिले, कहा मुझे उस परली पार ले चलो। तो नाविकों को पता था दिमाग की क्या है, पागल है। अरे कहने लगे इतना उफान भरी नदी है, कैसे चलोगी वहां पर, तुम भी डूब जाओगी और हम भी डूब जाएंगे। कहा नहीं, मुझे लेके चलो। अब नाविकों ने मना कर दिया। कहा ठीक है, हम मुझे अपनी नाव दे दो। कहा हम नाव भी नहीं देंगे, हमारी नाव क्या हो जाएगी, तुम तो डूबोगी और हमारी नाव का भी नुकसान हो जाएगा। अब इसने मन में निश्चय कर रखा था कि मुझे तो उस पार जाना है। अब नदी किनारे आई, आंखों में आंसू, गोद में बच्चा, इधर उधर देखा और भगवान श्री राम को याद करते कहा, प्रभु श्री राम, ओ राजा राम, अयोध्या में रहने वाले राम, मुझे तेरे पास आना है। अब मैं भी आऊंगी और अपने बच्चे को साथ लेकर आऊंगी। कहा अब जल्दी से वहां पहुंचा, अन्यथा तेरे दर्शन के बिना मेरा मन नहीं लगेगा। और हाथ ऊपर किए, गोद में बालक था और राजा राम इसे अपने किनारे लगा देना, फेंक दिया नदी में। 2 साल का बालक जब नदी में फेंका गया तो आसपास के नाविक चिल्लाने लगे, पागल है, मूर्ख है, अपने बच्चे को मारने के लिए क्या कर दिया, नदी में फेंक दिया। सब चिल्लाने लगे, इसको पकड़ने आए। जब तक पकड़े ये प्रार्थना कर रही थी, राम भगवान, इसे किनारे पहुंचा। अब आपने देखा होगा कहीं पानी भरा होता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, उस पर पत्थर फेंकते हैं। पत्थर फेंकते हैं ना, वो पत्थर घूम घूम के पानी की सतह से उस पार चला जाता है, डूबता नहीं है, पर चक्री खा खा के क्या करता है,
उस पार चला जाता है। जब इसने अपने बालक को फेंका ना, तो बालक भी क्या हुआ, भगवान का चमत्कार देखो अलौकिक। बालक तो डूबने लगा, सबको लगा कि बालक क्या होगा, कन्फर्म ही था कि डूबेगा। अब बालक धीरे धीरे थोड़ा अंदर जाने लगा। अब यहाँ जब तक वो नाविक आए इसे पकड़ने के लिए, जैसे ही नजदीक आए तो क्या घटना घटित हुई, जैसे वो पत्थर पहाड़ पहुंच जाता है ना, वो छोटा 2 साल का बालक इस किनारे से उस किनारे पहुंच गया, जाके बैठ गया अपने आप। और जब तक नाविक आए पहुंचे पकड़ने के लिए, माता जी ने कहा, राम भगवान, ओ राजा राम, मुझे भी तेरे पास आना है। और ऐसे कह के पानी में छलांग लगा दी। अब जैसे ही छलांग लगाई गई, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, महापुरुषों ने बताया वो डूबी नहीं, वो पानी की सतह पर चलते 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 अपने बालक के पास पहुंच गई। लोगों ने ये देखा, हैरान हो गए, कहा हम तो इसके क्या समझते थे, पागल समझते थे। कहा यह पागल नहीं, यह तो बड़ी क्या है, भक्ता है। अब उसने अपने बालक को उठाया, गई दर्शन करने ओरछा मंदिर में, और दूर से लोगों ने जब उसे आते देखा तो हैरान हो गए, कपड़ों का 1 इंच भी पानी से भीगा नहीं था। दर्शन करके आई, उधर पति को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरी धर्मपत्नी पता नहीं कहाँ भग गई है। अब गांव के लोग, नाविक लोग भगकर इसके घर पहुंचे बताने के लिए, अरे तुम ढूंढ रहे हो, गुस्से हो रहे हो, तुम्हारी धर्मपत्नी साधारण नहीं है। कहा फिर क्या है, कहा हमने उसे पानी पर चलते हुए देखा है, और वह एक किनारे से दूसरे किनारे ऐसे चली गई जैसे कोई इंसान समतल धरती पर चलता है। यह सुनकर उसे बड़ी हैरानी हुई। कहा आए तो देखूं। और जब दर्शन करके वापस आने का समय हुआ, पुनः क्या किया, अपने बच्चे को उठाया और राजा राम, मुझे अपने पति की सेवा में जाना है, पानी पे चलते चलते अपने घर वापस आ गई। देखो यह होता है विश्वास। महापुरुषों ने कहा विश्वास पर रख के उसने क्या कर दिया, अपने बालक को फेंक दिया। और जिसके मन में विश्वास पक्का हो ना, उसे तो किसी प्रकार की चिंता होती नहीं। मन में आ विश्वास तो मालिक हरदम तोसा साड़ियाँ, हरदम आपके साथ हैं, विश्वास वाले के साथ। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, एक संत जी ने कथा कही, राम जी का नाम लो भवसागर पार हो जाओगे। एक ग्वारन जो दूध निकालती थी गाय का, उसने सुन लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल नदी किनारे आई, कहा उस पार जाना है। नाविक ने कहा 2 रुपये लगेंगे। कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। कहा फिर चली जाओ खुद ही कूद कर। तो उसने कहा कल सत्संग में सुना था, संत जी ने कहा था राम जी का नाम लो और भवसागर पार। कहा राम जी मुझे उस किनारे ले जाओ। छलांग लगाई और कहाँ पहुँच गई, परली पार। कहा ये तो रोज 2 रुपये बच रहे हैं। 1 महीने बाद संतों को कहा भोजन खाने चलो। संत जी ने कहा चलो। अब किनारे आए, संत जी ने कहा है घर। कहा महाराज जी उस किनारे। कहा चलो। कहा कैसे। कहा राम जी का नाम लेके। अरे कहा मूर्ख है क्या, ऐसे कोई चलता है क्या। कहा महाराज जी चलो राम जी का नाम लेके। अब राम जी का नाम लेके उस ग्वालन ने जैसे ही छलांग लगाई तो राम जी का नाम लेके वो तो कहाँ चली गई, पार हो गई। संत जी ने कहा ये तो बड़ी बात है, मेरे से वाक्य सुने और अमल किया और पार हो गई। और ऐसा कहकर संत जी ने जैसे ही छलांग लगाई तो कहाँ चले गए, सीधा पानी के अंदर। वो ग्वालन देख के हैरान, मैं निकल गई ये डूब गए। बाहर आए, संत जी को रोना आ गया। भगवान को देखकर कहा महाराज वो पार हो गई, मुझे डुबा दिया। भगवान ने अंतर मन से कहा तुम्हारे मन में विश्वास नहीं था, उसके मन का विश्वास क्या था, पक्का। जिसका विश्वास पक्का है मैं उसे क्या करता हूँ, पार लगा देता हूँ। तो ऐसी है विश्वास की महिमा। 1895 की घटना है। मैं श्रीनाथ धाम जा रहा था, मार्ग भटक गया। तभी मार्ग में मुझे एक संत जी मिले। संत जी ने कहा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मुझे किसी ने डंक मार दिया है, चलने की शक्ति नहीं है, मुझे श्रीनाथ धाम जाना है। संत जी ने कहा यहीं आराम कर लो, प्रातःकाल पहुंच जाओगे। और मैंने उस रात संत जी के पास आराम किया। लेकिन प्रातःकाल मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। जैसे ही मैं उठा तो मैंने अपने आप को श्रीनाथ धाम में देखा।
मैंने सोचा मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। तब श्रीनाथ धाम के एक विद्वान ब्राह्मण जिनका नाम वामन देव था, मैंने उनसे पूछा मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, रात को मैं संत जी के पास सोया था। तब उन्होंने कहा कभी कभी श्रीनाथ भगवान स्वयं अपने भक्तों को लेकर आते हैं। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो संत के रूप में तुम्हें श्रीनाथ भगवान ने दर्शन दिया है। यह बात सुनकर मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझने लगा।